एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं अयोध्या। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए भी जाहिर सी बात एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमाम प्रशंसक पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक के लिए। सुरक्षा घेरे में कैद हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे। यहां से भगवान राम के दर्शन करने वो जाएंगे और फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद जैन मंदिर भी पहुंचेंगे और फिर पंचशील होटल के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ एकनाथ शिंदे हैं बल्कि उनके कैबिनेट के तमाम साथी भी इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरजमीं में। तो देखिए, भले ही इसको वो राजनीति से ना जोड़ने की बात कह रहे हों, लेकिन राजनीतिक हलकों में लगातार इस दौरे को सियासी जरूर माना जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। तो अयोध्या के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान राम की सरजमी, जहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण किया गया है, निर्माण यहां पर हो रहा है। और देखिए, जगह जगह उनके पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पूरे परिसर में उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय और ज़्यादा जानकारी देंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। संजय, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपके पास क्या है? बिल्कुल साथी, चूंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का इंतजार था, लगभग उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या पहुंच गया है और मंदिर परिसर के लिए रवाना हो चुके थे। तो पीछे मेरे ठीक जो है आप देखिए कि तस्वीरें, भारी संख्या में कार्यकर्ता है और जो लोग हैं, सुबह से ही जो लोग इंतजार कर रहे थे वो पहुंचे। हालांकि भीड़ बहुत है, मीडिया को रोका भी गया है क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है स्वाति। तो ऐसे में चूंकि बिना परमिशन के अंदर नहीं जाया जा सकता, तो ऐसे में वो तस्वीरें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हें निकाल पाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। लेकिन हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी से इन तस्वीरों को निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका इंतजार था और वो घड़ी लगभग पूरी हो चुकी है। एकनाथ शिंदे अयोध्या की धरती पर पहुंच चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद 24 की सियासत को लेकर के जिस तरीके से वो मैसेज देने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और यूपी सरकार भी जिस तरीके से उनके साथ खड़ी, तो वो एक बड़ा मैसेज। संजय, अभी हमारे पास अपडेट होने वाला है कि इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है, आपसे ये भी जानेंगे संजय। बिल्कुल साथी, उनके कार्यक्रम में परिवर्तन ये हुआ था। पहले ये था कि 11:45 के तकरीबन वो यहाँ पर पहुँचेंगे और बाई रोड उनका लखनऊ से आने का प्लान था। उसके बाद वो सीधे तौर पर दर्शन करने के लिए हनुमान जो रामलला के दर्शन है, रामलला के दर्शन करने पहुँचेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे और 2:45 पर वो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास था उनका। लेकिन कुछ कार्यक्रम में तब्दीलियाँ आई हैं और तब्दीलियों को देखते हुए कार्यक्रम में थोड़ा बिफोर हुआ है, पहले हुआ है। तो यही वजह है कि अब वो तस्वीरें लगभग निकल करके सामने आने लगी हैं कि कुछ ही देर में जो एकनाथ शिंदे हैं वो पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यूपी की, खास करके जो उस अयोध्या जो कभी 3 दशक से ज़्यादा के लिए विवादित अयोध्या मानी जाती थी, लेकिन आज उसी अयोध्या में जहां राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण, चारों तरफ आपको निर्माण कार्य दिख रहा होगा साथी। इस निर्माण कार्य संजय यहाँ पर इस बात का जिक्र भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और करना भी चाहिए कि देखिए, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है और खुद जो समर्थक वहां पर पहुंचे हैं उनका अभिवादन भी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। तस्वीरें दिख रही हैं, इससे क्या समझें संजय? बिल्कुल बिल्कुल, रामकथा हेलीपैड पहुंचा और तस्वीरों में देखिए जो तस्वीरें हैं वो शक्ति प्रदर्शन की, जो आपने वर्ड का इस्तेमाल किया वो पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन है। पूरे पूर्वांचल के लगभग कार्यकर्ता, विधायक और जो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो मंत्री वो यहाँ पर मौजूद है। खास करके आप देखिए किस तरीके से लोग शिवसेना के सैनिक बन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, शिवसेना के बैनर, पोस्टर, झंडों के साथ। और आप किसी भी कार्यकर्ता की जो टी शर्ट है उसमें तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से बाला साहब
ठाकरे की तस्वीर उस पर लगी हुई, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के जरिए एक ताकत का इस्तेमाल जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। स्वाति, बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हैं। और संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वीवीआईपी मूवमेंट है, आम श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अभी कितना वक्त वहां पर लगेगा? बिल्कुल, अभी वक्त है। आम श्रद्धालुओं के लिए अलग से जो गेट है रूटीन का वो लगा हुआ है, लेकिन 3 नंबर से जो एकनाथ शिंदे है, महाराष्ट्र के जो सीएम है, खास करके उनके साथ डिप्टी सीएम देवेश फडणवीस, यूपी के जल शक्ति मंत्री और जो 1 दर्जन से ज़्यादा जो यूपी गवर्नमेंट के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई विधायक जिनको उनके साथ लगाया गया, उन सबको 3 नंबर से एंट्री है। वीवीआईपी मूवमेंट 3 नंबर पर रखा गया है, बाकी 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर और 5 नंबर तक संजय तस्वीर दिख रही है। देखिए, खुली जिप्सी में दोनों नेता दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिख रहे हैं। जैसे मैंने जो वर्ड यूज किया था, शक्ति प्रदर्शन, इस तस्वीर से पूरी तरह से ये क्लियर हो जाता है 2024 के लिए। संजय, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो दर्शन का प्लान बनाया गया है, उस दर्शन के साथ आस्था के साथ साथ राजनीतिक मैसेज अपने आप पे बड़ा क्लियर है। क्योंकि जिस तरीके से जो सेना है उसका पहले 2 फाड़ होता है, उसके बाद बीजेपी शिवसेना के 2 फाड़ में एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जाती है और एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जा करके महाराष्ट्र में फिर से अपनी सरकार बनाती है। तो कहीं ना कहीं उस सरकार बनाने के बाद अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसकी भले ही ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो ना की गई हो, लेकिन तैयारियां जमीन पर किस तरीके से होनी चाहिए, यानी संजय ये समझा जाए कि जो भूमिका है, जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो शुरू हो चुकी है, पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी है इसकी। हाँ बिल्कुल स्वाति, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पटकथा पूरी तरीके से लिखी जा चुकी है। अब केवल उसकी जरूरत है कि जमीन पर उसे कैसे उतारा जाए, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तस्वीरों के जरिए उसे जमीन पर उतारने का और राजनीति में एक बड़ा मैसेज देने के जरिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का गुट पूरा प्रयास कर रहा है कि उसका असर केवल यूपी में ही न पड़े, उसका असर महाराष्ट्र में भी पड़े। और जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व चेहरा बाला साहब ठाकरे का माना जाता था और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था उसका और जो नाम था वो एकनाथ शिंदे गुट को मिला हुआ है, तो उसका फायदा कैसे लोकसभा चुनाव में उठाया जाए। क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूरी गंभीरता के साथ यूपी महाराष्ट्र ही नहीं देश के सभी राज्यों में तेजी से लड़ रही है और हर जगह हर की स्थानीय जो राजनीति का स्तर है उसे अपने तरीके से ये जो भीड़ इस वक्त दिख रही है, हुजूम देख पा रहे हैं इस वक्त, संजय आपसे जानेंगे क्या ये समर्थक हैं या आम श्रद्धालु हैं जो वहां पर पहुंचते हैं? आज समर्थकों की तस्वीरें स्वाति बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। समर्थकों का जो हुजूम है वो सुबह से ही, क्योंकि पूरी तरीके से पूर्वांचल से जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप जैसे ही अयोध्या की तरफ इन करते हैं वैसे ही सैकड़ों की गाड़ियों में कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सभी का जो है वो पहुंचे हुए हैं कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के को सपोर्ट करने के लिए। एकनाथ शिंदे की जो ताकत के प्रदर्शन है उस ताकत के प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आम का जो श्रद्धालु उनके साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो उनकी तस्वीरें भी ज्यादा संख्या में देखी जा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं वहां पर, एकनाथ शिंदे इस फ्रेम में दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इस तस्वीर में दिख रहे हैं, संजय लगातार जानकारियां दे रहे हैं। संजय, ये काफिला हम देख रहे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा है, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। संजय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, संजय से संपर्क टूट गया है, फिलहाल संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है 2024 के लिहाज से, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं, जो पूरा टीम वर्क है बीजेपी और शिवसेना मिलकर कर रहा है। महाराष्ट्र में ये दावा है कि वहाँ पर सफल सरकार चलाई जा रही है, वहीं देखिए 2024 के लिए जो एक भूमिका है वो बनती दिख रही है कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे एकनाथ शिंदे, उनके साथ उनके कैबिनेट के भी कई मंत्री मौजूद हैं, 50 विधायक मौजूद हैं। तस्वीरें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं पूरी तरीके से, और जो एक सियासी संदेश है वो देने की कोशिश की जा रही है। उनके इस दौरे पर सियासत बुरी, हालांकि वो साफ कहते हैं, एकनाथ शिंदे साफ कहते हैं कि उनके इस दौरे को सियासत से कतई ना जोड़ा जाए। वो भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर हाजिरी लगाने जा रहे हैं।
सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ ही देर बाद महाआरती में शामिल होंगे। हालांकि उनके इस कार्यक्रम में कुछ अपडेट किए गए हैं, कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, वो अपडेट्स भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले वो रामलला की हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, फिर जैन मंदिर पहुंचेंगे, उसके बाद पंचशील होटल के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से सीधा लखनऊ आएंगे। श्री राम मंदिर में महाआरती में भी शामिल होंगे एकनाथ शिंदे। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, सरयू महाआरती में भी वो हिस्सा लेंगे।